हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी कि ट्रेन के पीछे आपने देखा होगा क्रॉस साइन ऐसा लगा रहता है। आपने नोटिस किया कभी आपने अगर ट्रेवल किया होगा ट्रेन के तो लास्ट वर्थ पे देखना आपको ऐसा लिखा होगा। सर इसका मीनिंग क्या होता है ना, तो मैं डिफाइन करता हूँ। या फिर आपने देखा होगा जब भी आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, तो आपने उसके ट्रेन के इंजन पर एक कोड लिखा रहता है कुछ ऐसा, या तो उस पर लिखा होगा WAG या फिर लिखा होगा WAP, या तो ऐसा लिखा होगा WAG, कुछ उसके नंबर लिखा होगा WAG 5 WAG 6 ऐसा, या फिर लिखा होगा WAP 6 7 ऐसा। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है ना, तो मैं डिफाइन करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप प्लेटफॉर्म पर रहते हैं ना, और WAG का मीनिंग होता है वायर्ड AC इलेक्ट्रिक गुड्स, ओके, और WAP का मीनिंग होता है वायर्ड AC इलेक्ट्रिक पैसेंजर। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या? तो जितनी भी आप जैसे ये बोलते हैं ना गुड्स कैरियर या मालगाड़ी जिस पर बोलते हैं ना, उस पर आप उसके जो इंजन पे आपको लिखा मिलेगा WAG, ओके। मतलब वो जो इंजन है ना, आप इंजन देख के ही बता सकते हैं कि जो ये गुड्स कैरियर है या फिर पैसेंजर ट्रेन है, ओके। अगर किसी ट्रेन के इंजन पर ऐसा लिखा है WAP, तो आप समझ जाना जो ट्रेन क्या है, पैसेंजर ट्रेन है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। सर ये तो मेरे को समझ आ गया, लेकिन सर पॉइंट ये है कि ये आपने ऐसा लिखा है कि इस साइड आपने लिखा हो HP लिखा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HP? तो सर HP का मीनिंग हॉर्स पावर होता है क्या? हाँ, आप एकदम सही सोच रहे, हॉर्स पावर होता है HP का मीनिंग। तो HP पावर की यूनिट होती है, हाँ पावर की यूनिट क्या होती है? HP। तो जो इंजन की रेटिंग होती है ना, इंजन की रेटिंग किस में डिफाइन होती है? हॉर्स पावर में डिफाइन होती है, HP में डिफाइन होती है, ठीक है। लेकिन सर हमने तो ऐसा पढ़ा है कि पावर की यूनिट वॉट होती है। नहीं, आपने एकदम करेक्ट पढ़ा है, लेकिन पावर की जो SI यूनिट होती है ना, वो क्या होती है? वॉट होती है। बट अगर मैं बिगर यूनिट की बात करूं, पावर की बिगर यूनिट क्या होती है? HP। तो इनमें कुछ रिलेशन होता है कि हाँ रिलेशन होता है। 746 वॉट को 1 HP बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली जितने भी जब आप किसी स्टोर पर इंजन को परचेज करने जाएंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि कितने HP का इंजन चाहिए आपको। नॉर्मली जो प्रीफर करते हैं 12 HP या 10 HP का, जैसे पंप सेट वगैरह आपने देखो छोटे से जो रहते हैं वो 8 HP की रहती है, कुछ 10 HP की रहती है। तो आप ये बोल सकते हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है पावर की वो होती है HP होती है। और इंडिया में जो हाईएस्ट HP का इंजन चलता है ट्रेन में वो 12,000 HP का है। कितने का है? 12,000 HP का यूज होता है। मतलब अगर मैं 12,000 में 746 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा? वॉट मिलेगा। तो ये एक्चुअली एक आइडिया था। और ये जो क्रॉस साइन आपने मोस्टली देखा होगा वो क्या शो करता है? अगर सपोज एक स्टेशन से ट्रेन दूसरी स्टेशन पर गई तो उसका लास्ट कंपार्टमेंट को शो करता है ना, ये लास्ट बर्थ उसका क्या है उसको शो करता है। अगर सपोज मान लो कि 2 बर्थ कहीं से रिमूव हो गए, किससे? ट्रेन से रिमूव हो गए, और वो नेक्स्ट स्टॉपेज पर अराइव हो गई, तो फिर उस ड्राइवर को कैसे पता लगेगा कि इसमें से 2 जो बर्थ थे वो पीछे ही रह गए? मतलब अगर वो दूसरे स्टेशन पर जैसे यार आप पहुंचेगी ना, तो वहाँ पर जो भी इंस्पेक्शन वगैरह जो करेंगे तो वो क्या चेक करते? सबसे पहले यही चेक करते कि उस ट्रेन के लास्ट में वो क्रॉस वाला कंपार्टमेंट है या नहीं है। अगर वो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कुछ कंपार्टमेंट क्या हो गए, कहीं पर रिमूव हो गए। तो ये क्या शो करता है कि उस ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट शो करता है, ओके। थैंक यू।